अब बात करते हैं एक्सपेंस इनकम और प्रॉफिट की। मैंने एक व्यापारी से पूछा, आप कितना कमाते हो? उन्होंने मुझे बोला, पता नहीं। मैंने पूछा, आपका खर्चा कितना हो जाता है? उन्होंने बोला, पता नहीं। मैंने पूछा, आपका कितना प्रॉफिट बचता है? उन्होंने बोला, पता नहीं। मुझे लगा कि वो बताना नहीं चाहते, लेकिन वो सच बोल रहे थे। उन्होंने कभी उनके इनकम का, खर्चों का और प्रॉफिट का हिसाब ही नहीं किया। वो बस साल में एक बार दिवाली पे अपनी पूरी पूंजी का हिसाब करते और पूंजी बढ़ती और खुश हो जाते। ऐसा बस उनके साथ नहीं है, साल में एक बार हिसाब करने वाले बहुत सारे लोग हैं। तो मैंने उन सब से पूछा, आप डेली हिसाब क्यों नहीं करते? उनका ये कहना था, इतना बारीकी से हिसाब कौन करता है, धंधे में ध्यान दें या सारा दिन बैठ के हिसाब करते रहे। उनकी बात सही थी। इसलिए हमारी कंपनी हमबीरे सॉल्यूशंस ने अपने सॉफ्टवेयर में इनकम, खर्चे यानी एक्सपेंस और इनकम में से एक्सपेंस निकलने के बाद हर दिन, हर महीने, हर साल का हिसाब सॉफ्टवेयर में अपने आप होता दिख जाएगा। ये भी नहीं, फाइन सोना खरीदने से डेली जो प्रॉफिट होता है उसकी एंट्री भी ये सॉफ्टवेयर अपने आप दिन खत्म होने पर प्रॉफिट लिस्ट में एंट्री करता है, जिससे आपको पता चलता है कि कब आपने कितना प्रॉफिट कमाया है। इसमें आपके बिजनेस में जितने भी खर्चे होते हैं, जैसे कि लाइट बिल, सैलरी, रेंट, दुकान का सामान, सबकी एंट्री अपने आप हो जाती है, जिससे आपको पता रहता है कि आपके कितने खर्चे हो रहे हैं और कितनी कमाई। और उन सबको देखकर आप खर्चे कम और इनकम बढ़ाने के बारे में ध्यान दे सकते हैं। एक्सपेंस मतलब खर्चा। आपका जो भी खर्चा होता है, जैसे कि चाय, लड़के की सैलरी और साथ ही दुकान का रेंट या फिर कोई भी दुकान से रिलेटेड खर्चा, आप उसे एक्सपेंस में डाल सकते हैं। सॉफ्टवेयर में आपको एक्सपेंस के नीचे टू और ब्रैकेट में सोर्स लिखा हुआ दिखेगा। टू मतलब किसको खर्चा दिया है और रीजन में क्यों दिया है ये लिख सकते हैं। साथ ही कैश या गोल्ड आप उस हिसाब से लिख सकते हैं। सेव के बटन दबाने से आपकी एंट्री सेव हो जाएगी। इनकम मतलब आमदनी। जैसे दुकान की आमदनी आप इनकम में डाल सकते हैं, जैसे कि टंच के पैसे या फिर कहीं से प्रॉफिट आया है वो सब। सॉफ्टवेयर में आपको इनकम के नीचे फ्रॉम और ब्रैकेट में सोर्स लिखा हुआ दिखेगा। फ्रॉम मतलब कहाँ से इनकम आई है और किस रीजन से, वो आप लिख सकते हैं। और इनकम में क्या आया है, कैश या फाइन गोल्ड, वो आप लिख सकते हैं। इनकम में आया हुआ कैश या फाइन गोल्ड आपके स्टॉक में ऐड हो जाएगा। अगर खर्चा हुआ है तो आपके स्टॉक से माइनस हो जाएगा। इनकम एक्सपेंस की एंट्री जरूरी इसलिए है, उससे आपका जो प्रॉफिट होता है वो आप देख सकते हैं, क्योंकि रियल प्रॉफिट वही होता है, वो नहीं जो आपकी दुकान में बस आ रहा है। लिस्ट में आपको दिन भर का प्रॉफिट लॉस दिखेगा कि कितना मेरा प्रॉफिट हुआ और सारे खर्चे हटाकर ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर आप दोनों सॉफ्टवेयर यूज करते हैं तो सिल्वर का एक्सपेंस इनकम गोल्ड से अलग होगा, क्योंकि अगर सिल्वर से कुछ इनकम आई है तो आप सिल्वर में एंट्री करेंगे, ना ही गोल्ड में। सिल्वर का एक्सपेंस इनकम अलग कैलकुलेट होगा, लिस्ट भी अलग रहेगी। सिल्वर का एक्सपेंस इनकम आपको सिल्वर के सॉफ्टवेयर में दिखेगा। कैश इन स्टॉक सेम है, बस फाइन गोल्ड एंड फाइन सिल्वर अलग है। इसलिए अगर सिल्वर से कुछ प्रॉफिट आया है तो आप सिल्वर वाले सॉफ्टवेयर में अपडेट करें। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है, डेली का हिसाब सही आ रहा है, पर जब भी आप महीने का हिसाब करते हैं तब गोल्ड या फिर अमाउंट कम आता है? इसके पीछे का कारण ये है कि जब आप हाथ से हिसाब करते हैं तो वो बारीकी से नहीं करते, या फिर आप अपने खर्चे ऐड करना भूल जाते हैं। इस चक्कर में डेली का हिसाब तो सही आ जाता है, पर मंथ वाला ऊपर नीचे हो जाता है। ये प्रॉब्लम हमारे सॉफ्टवेयर के साथ नहीं है, क्योंकि हमारा सॉफ्टवेयर आपके सारे खर्चों का हिसाब रखता है, जिससे आपको हर महीने सोचना नहीं पड़ेगा कहाँ कम और कहाँ ज्यादा हो गया, और सही हिसाब दिखाएगा। आपकी शॉप के इनकम एक्सपेंस को सही तरीके से मैनेज करने के लिए हमारी लिस्ट काफी हेल्पफुल है, जिससे आप अपने खर्चों पर नजर रख सकते हैं। इसमें भी 3 टाइप की लिस्ट है, करेंट लिस्ट, ओल्ड लिस्ट और डिटेल लिस्ट। करंट लिस्ट ओपन करने के लिए लिस्ट के आइकन पर क्लिक करें। एक्सपेंस इनकम में आप एक ही लिस्ट में देख सकते हैं, जिसमें आपको एक्सपेंस में गोल्ड आउट माइनस में, अमाउंट आउट माइनस में सारी एंट्री आएगी। इनकम की सारी एंट्री जैसे गोल्ड इन और अमाउंट इन आप देख सकते हैं। करंट लिस्ट में आपको 3 दिन की एंट्री दिखेगी। बाय डिफॉल्ट आपको करंट दिन की एंट्री दिखेगी। बाकी 2 दिन की देखने के लिए कैलेंडर के आइकन पर क्लिक करें और डेट सिलेक्ट कर लें। सोर्स एक्सचेंज में जो टंच के चार्जेस हैं वो आपके ऑटोमेटिक इनकम में ऐड हो जाएंगे। बाय सेल का जो भी दिन भर का प्रॉफिट है वो रात के 12 बजे ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा इनकम में, और अगर उस दिन आपको लेन देन में लॉस होता है तो वो एक्सपेंस में चला जाएगा। और जो भी एक्सपेंस इनकम की एंट्री है वो आप इसी लिस्ट में देख सकते हैं। रिफाइंड में अगर गोल्ड कम आता है तो वो एक्सपेंस में जाएगा, और अगर ज्यादा निकलता है तो गोल्ड की इनकम में जाएगा। ये सभी चीजों से पता लगा रहेगा कि आपका एक्चुअल प्रॉफिट कितना है और आपने एक दिन में कितना कमाया। करंट लिस्ट में आप 3 दिन की एंट्री देख सकते हैं। साथ ही जो एक्सपेंस इनकम की एंट्री है उसको आप एडिट और डिलीट भी कर सकते हैं। बाकी चीजों की एंट्री बस आप देख सकते हैं, जैसे कि एक्सचेंज की, रिफाइंड की, बाय सेल की। नीचे आपको एक प्रॉफिट का बार दिखेगा।
जिससे अगर वो ग्रीन में है तो प्रॉफिट हुआ है और अगर किसी दिन रेड में है तो लॉस हुआ है। इन सभी का कैलकुलेशन आपको ऑटोमेटिक होता हुआ दिखेगा। ओल्ड लिस्ट में जाने के लिए आप एक्सपेंस में 3 लाइन पर क्लिक करें और फिर ओल्ड रिकॉर्ड पे क्लिक करें। ओल्ड लिस्ट में आप डेट, गोल्ड प्रॉफिट और अमाउंट प्रॉफिट देख सकते हैं। मान लीजिए आपको 1 महीने का प्रॉफिट लॉस चेक करना है तो कैलेंडर के आइकन पर क्लिक करके सिलेक्ट कर लीजिए। अब आपको डेट के नीचे अलग अलग लाइन बाय लाइन डेट दिखेगी और गोल्ड में आपको गोल्ड का कितना प्रॉफिट हुआ और अमाउंट में आपको अमाउंट का कितना प्रॉफिट हुआ वो दिखेगा। साथ साथ आप नीचे टोटल भी देख सकते हैं कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हुआ। साथ में आप एक्शन के 3 डॉट पे क्लिक करके एंट्री को ओपन भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं, जो कि आपके स्टॉक में कोई चेंजेस नहीं होगा। इसमें भी एंट्री को मल्टीपल डिलीट कर सकते हैं। अगर आपको सिल्वर का चेक करना है तो ऊपर सिल्वर पर क्लिक कर दें और सिल्वर की एंट्री दिखने लगेगी। डिटेल लिस्ट में जाने के लिए एक्सपेंस में 3 लाइन पर क्लिक करें, फिर ओल्ड रिकॉर्ड पे क्लिक करें। ओल्ड रिकॉर्ड के बाद डिटेल रिकॉर्ड पे क्लिक करें। डिटेल लिस्ट में आप सिंगल एंट्री देख सकते हैं डेट वाइज फिल्टर लगाकर, अगर ज़्यादा दिन की एंट्री देखनी है और आप डेट वाइज फिल्टर लगाते हैं तो उसको लोड होने में थोड़ा टाइम लग सकता है। ऊपर आप देख सकते हैं सर्च बार, जिसमें सोर्स और रीज़न डालकर आप अपने खर्चे और कमाई देख सकते हैं। अगर आपको आपकी शॉप का रेंट कितना गया वो देखना है तो सर्च बार में रेंट लिखिए। अब आपको पूरे रेंट की एंट्री दिखने लगेगी। अगर आप देखना चाहते हैं कि आपकी एक्सचेंज में जो टंच के चार्जेस हैं उसमें कितनी कमाई हुई, ये देखने के लिए ऊपर रीजन बार में चार्ज टाइप करिए और फिर साइड में क्लिक करके आप देख सकते हैं कि टंच के चार्जेस से आपको कितनी कमाई हुई। अगर आपको बाय सेल का प्रॉफिट देखना है तो रीजन में प्रॉफिट टाइप करिए और सोर्स बार में बाय सेल टाइप करिए। आपको बाय सेल की प्रॉफिट की एंट्री दिखने लगेगी। इसका बेनिफिट ये है कि आप देख सकते हैं आपने 1 साल में, 1 महीने में या फिर 1 दिन में कितना कमाया और कितना खर्चा किया। प्रॉब्लम्स इन एक्सपेंस इनकम एक्सपेंस की एंट्री करना हम जनरली भूल जाते हैं क्योंकि इसमें रिसीट नहीं निकलती और हम दुकान के गल्ले से निकाल कर दे देते हैं, फिर याद करते हैं हिसाब गलत आने के टाइम पर। जब भी आप कुछ निकालें या जमा करें उसी टाइम आप इसमें एंट्री कर दें। इनकम की एंट्री एक्सपेंस में हो जाती है और अमाउंट की गोल्ड में, तो इसका खास ध्यान रखें। सिर्फ दुकान का खर्चा ही एक्सपेंस इनकम में डालें और जो दूसरे खर्चे हैं जैसे कि घर का खर्चा या पर्सनल खर्चा उसको ऐड कस्टमर में अपने नाम से कस्टमर ऐड करके डालें। इससे ये होगा आपको दुकान की एक्चुअल इनकम है वो समझ आ जाएगी और साथ ही आप इनकम बढ़ाने के बारे में सोच सकते हैं।